आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की कोई डेडलाइन नहीं। चीफ जस्टिस जो भी हो मगर इफ्तिखार चौधरी का तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। जो भी कलदम पीटीएम को सपोर्ट करेगा वो निर्गे में आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। मुल्क में मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हुकूक और बंदूक उठाने की बात साथ साथ नहीं हो सकती। हुकूक की बात करने वालों से आज भी बात करने को तैयार हैं। मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और फितनतुल खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक झड़प में 2 खवारिजी मारे गए। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया। एक सूबा साजो सामान के साथ विफाक पर हमला आवर हो रहा है। इक़्तिदार की खातिर अफरा तफरी फैलाई गई। रोज सुनते हैं जलाओ घेराव करो। इन्होंने सियासी स्मोक फैलाने की कोशिश की, लेकिन जब अवाम को रिलीफ मिल रहा है तो वो इन्हें घास नहीं डाल रहे। कुछ भी हो जाए मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। वजीर आला पंजाब ने अफरा तफरी फैलाना मुखालिफिन का एजेंडा करार दे दिया। मरियम नवाज ने तंज किया, इनके 1 अरब दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। हर नई सड़क के अतराफ के दरख्त लगाए जाएंगे। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वजीफा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया। 12 सरकारी जामियात में मुस्तहिक तलबा की पूरी फीस पंजाब हुकूमत की जानिब से अदा करने का ऐलान। आलमी बिरादरी और मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होने लगा। एशियाई तरक्याती बैंक भी 3 साल में $6 अरब फंड देने पर आमादा। सालाना $2 अरब मिलेंगे। इसमें से $2.8 अरब फंड इतनी नरम शराइत पर होंगे। नई हिकमत अमली के तहत मेंबर ममालिक में इल्म और टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाएगा। कंट्री डायरेक्टर एशियाई तरक्याती बैंक की सेनेट कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिंध की जानिब गामजन। आलमी वफूद की दौरों से मुल्क में बड़ी सरमायाकारी की राहें खुल गईं। सऊदी वजीर सरमायाकारी आला सतह के वफ्द के साथ 10 और 11 अक्टूबर को इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। तामीराती, इंजीनियरिंग, IT, ज़राअत, खुराक और पेट्रोलियम की कंपनियों के नुमाइंदे शामिल होंगे। कल प्लानरी सेशन, सिक्योरिटी और सेक्टोरल ब्रेक आउट सेशन और बिजनेस टू बिजनेस सेशन के बाद मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वजीर आजम सऊदी वफ्द के एजाज में इशाइया देंगे। सऊदी वफ्द की हफ्ते के अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। तरसीलात ज़र में इजाफा समंदर पार। पाकिस्तानियों ने 3 माह में $8 अरब 78 करोड़ भेजे, जो IMF के 3 साला प्रोग्राम के दौरान मिलने वाली रकम से भी जायद है। तरसीलात ज़र सितंबर 2023 के मुकाबले 29% जायद रही। सबसे ज्यादा सऊदी अरब से $2 अरब से जायद भेजे गए। कानूनी तरीके से रकम पाकिस्तान लाने पर एक्सचेंज कंपनियों को हर डॉलर के बदले रकम अदा की जाएगी। एक्सचेंज कंपनियों को वर्कर्स तरसीलात लाने पर हर डॉलर के एवज $2 और सालाना 5% या $2.5 करोड़ इजाफी लाने पर $3 अदा किए जाएंगे। सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराचा ने हुकूमती इकदाम एहसन करार दे दिया। हुकूमत का तवानाई शोबे की इस्लाहात के लिए बड़ा इकदाम। बिजली खरीदने के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। ISMO को SECP से रजिस्टर्ड किया जाएगा। ISMO मुल्क में बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार को बतदरीज खत्म करेगा। बिजली की एक मौसर और शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। सार्फिन को तकसीम कार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत मिलेगी। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई के अहम फैसले। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी नहीं होगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज नवंबर से होगा। चेयरमैन FBR ने खबरदार कर दिया। दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मुल्क की सलामती के लिए शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। शोहदा पूरी कौम का फख्र हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के वुरसा से ताजियत। शोहदा को खिराज अकीदत पेश।
पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने नौश की गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेज की जारहत नाकाम बना दी। अफगान फोर्सेज की पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग, पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। मौसर और भरपूर कार्रवाई पर अफगान फोर्सेज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। एक गाड़ी में नस्ब 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। बारूद से भरी गाड़ी शहर में दहशतगर्दी में इस्तेमाल की जानी थी। पीटीआई एहतजाज में जलाओ घिराओ और तोड़फोड़। पुलिस का बानी पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तमाम मुकदमात को यकजा करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद पुलिस अडियाला जेल जाएगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी। सिक्योरिटी खदशात पर गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान को अडियाला से दीगर जेलों में मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू। अडियाला जेल से 60 कारकुनान को अटक मुंतकिल कर दिया गया। मजमूई तौर पर 130 से जायद कारकुनों को अटक में रखा जाएगा। डी चौक एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ की 9 खवातीन की दरखास्त से जमानत मंजूर। जिला सदर पीटीआई आमिर मुगल की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस के छापे। केपी हाउस सील करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेक्रेटरी एडमिन के जरिए दरख्वास्त दायर की। सूबाई हुकूमत की प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। केस के हतमी फैसले तक केपी हाउस डी सील किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़ पर सूबाई हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील। वजीर आला ने आईनी हुकूक पर समझौता न करने का मौक़िफ़ दे दिया। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की मुबैना गुमशुदगी। वकील अली एजाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कल 4 बजे से इंतजार पंजोथा से कोई राब्ता नहीं हुआ। फैसल चौधरी एडवोकेट की अदालत में दलाइल। अदालत ने फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। किकबैक्स स्कैंडल में चौधरी परवेज इलाही और दीगर से बड़ी रिकवरी। नैब ने 3 करोड़ 68 लाख रुपए का रिकवरी का चेक हुकूमत पंजाब के हवाले किया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से प्ली बार्गेन में वसूल किए गए। तो उन्होंने जो पैसे दिए हैं मेरे साथ, क्या उनको खामखा लिंक करने का मसला है? क्यों लिंक कर रहे हैं मेरे साथ? ये सारा झूठ का पलंदा है। ना तो मैंने करप्शन किया है, ना ही मैंने प्ली बार्गेन का कोई इसमें लेना देना है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही ने नैब से पहली प्ली बार्गेन की खबरों की तरदीद कर दी। करप्शन की है ना ही कोई प्ली बार्गेन। नैब मनगढ़ंत और झूठी खबर चलवा रहा है। सब झूठ का पलंदा है। इन्होंने जो रकम दी उससे ख्वामखा मेरे साथ मुंसलिक किया जा रहा है। परवेज इलाही का नैब रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। 25 जाली केस बनाए गए। 25 केस मजीद भी बना लें। बानी पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे। परवेज इलाही का दो टोक पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इख्तियारात कम करने का फैसला। अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार वजीर आला के सपुर्द। काबीना इजलास में पुलिस एक्ट में तरामीम की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म मुअत्तली। मुनाल केस में स्टे देने पर की गई जराए का दावा। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले का मुकदमा सीटीडी में दर्ज। हमला मुल्की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। मुकदमे का मतन। शिकारपुर के कच्चे में मेहर और जतोई बरादरी के ग्रुपों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग की जद में आकर एसएचओ शहीद। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी।
सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल में दाखिलों के लिए एमडीकेट टेस्ट की मेरिट लिस्ट शाया करने से रोक दिया। अदालत का किसी भी इदारे को दाखिलों का अमल शुरू न करने का हुक्म। एमडीकेट टेस्ट में बेकायदगियों के केस में सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरी की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। अदालत की कमेटी को 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने और क्रिमिनल और सिविल जिम्मेदारी आयद करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 86,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान के लेबनान के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। चार्टर तैयारे से भेजी गई इमदाद में 3 टन अद्वियात शामिल। इंसानी बुनियादों पर भेजी गई इमदाद पाक फौज, NDMA और अल खिदमत फाउंडेशन की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। इसराइली फौज ने खित्ते में जंग का दायरा वसी कर दिया। लबनान और गजा के साथ शाम पर भी हमले तेज कर दिए। दमिश्क में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 7 शहरी जाँ बहक हो गए। इसराइली फौज का ईरानी पासदाराने इनकलाब और हिजबुल्लाह की इमारतों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी सिफारत खाने की तरतीब। सदी का ताकतवर तरीन समंदरी तूफान मेल्टन आज अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराएगा। 200 मील फी घंटे की हवाओं के साथ 12 फुट तक ऊंची लहरें उठने का खदशा। तूफान के दौरान शदीद बारिशों की भी पेशगोई। इंतजामिया की वार्निंग के बाद फ्लोरिडा के साहिली इलाकों से 10 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला। मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। सुपरमार्केट्स में अशिया खुर्दनोश की कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बहरिया टाउन, काठोर, गजाब और DHA सिटी में बारिश से गर्मी में कमी आ गई। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग में इंग्लिश बैटर्स की जारहाना बैटिंग। तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना लिए। जो रूट 176 और हैरी ब्रोक 141 रन बनाकर नॉट आउट। बैन डिकेट 84, जैक कराली 78 और ओली पॉप 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान को पहली इनिंग में 64 रन की बढ़तरी हासिल। कोहपैमा शहरोज काशिफ ने तारीख रकम कर दी। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी कोहपैमा का एजाज हासिल कर लिया। शहरोज काशिफ ने 8000 मीटर बुलंद शीशा पंगमा चोटी सर करके ये कारनामा अंजाम दिया। यूएफा विमेन फुटबॉल चैंपियंस लीग में चेल्सी का फातिहाना आगाज। फातिह टीम ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से मुकाबला अपने नाम किया। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती सरगर्मियां उरूज पर। हाजरीन पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप प्ले क्लियो से खूब महसूस हुए। और इटली के शहर मेलान में फैशन की रंगीनियां। खूबरू मॉडल्स के नित नए डिजाइन के मलबूसात जेब तन करके रैंप पर वॉक। शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके।